पास ले चलता हूँ यहाँ से। और ड्राइविंग स्किल दोनों की ज़रूरत है। अगर वो दोनों नहीं है तो या तो आप बच जाओगे या तो फिर आप ये सीधी गहरी खाई में चले जाओगे। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये खूबसूरत रास्ते हैं किन्नौर के। और वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से एक अपने नए व्यूअर्स के लिए फिर से बता दूँ कि मैं निकला हूँ किन्नौर के लिए। लास्ट एपिसोड में मैं रामपुर से ज्योरी और फिर मैं अब निकल चुका हूँ रिकांगपिओ के लिए, जो कि किन्नौर का हेडक्वार्टर भी है। और अगर आपने इन खूबसूरत रास्तों को मिस कर दिया है तो पिछले एपिसोड्स को भी जाकर के आप देख लो। और वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके किन्नौर ट्रिप के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तरंडा नांग का 2 किलोमीटर का स्टेज पूरा करने के बाद आपको रोड्स डबल लेन मिल जाएगी। और सच मानो तो यार रोड्स पे गजब की फीलिंग आ रही थी। रास्ते में आपको नाथपा डैम मिलेगा, जिसका पावर हाउस झाकरी में है। और मैं आपको बता दूं कि नाथपा झाकरी डैम एशिया का सबसे बड़ा लंबा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रात तकरीबन 8 बजे हम टापरी पहुंच गए थे। टापरी ज्योरी के बाद अगला मेजर स्टेशन है। एचआरटीसी की सारी बसेस यहां पर बस स्टैंड में रुकती हैं। चढ़ाई होगा और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो करीब 9 बजे हम रिकांगपिओ पहुंच गए थे। रिकांगपिओ किन्नौर का हेडक्वार्टर भी है, जहां पे आपको हर छोटी बड़ी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इसी रास्ते में आपको आगे जाने पर रोगी विलेज और कल्पा मिलेगा, तो हम भी निकल पड़े थे कल्पा के लिए। हमने अपने होटल की बुकिंग पहले से करा रखी थी। ये हमारा डिसेंट सा रूम था, जिसके बालकनी से व्यूज़ जो है बहुत ही शानदार है, जो कि मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। अगर आप होटल की प्राइस की बात करें तो ऑफ सीज़न में आपको ईजिली 800 से 900 रुपये में आपको होटल मिल जाएंगे। A few hours later. सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है मंडे और कल जर्नी करने के बाद शिमला, कुफरी, नारकंदा होते हुए आज हम वहाँ पहुँचे हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कल्पा गांव में। एक छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से आपको जो व्यूज़ दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, वो काफ़ी औसम है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, इसलिए मैंने जैकेट डाली है। ये आप देखो, ये डाल के हमने सोया है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी मैं टेम्परेचर देख रहा था, 9 डिग्री टेम्परेचर थी, 9 डिग्री सेल्सियस। और रात तकरीबन 12-1 बजे के आसपास 8 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चली गई थी। तो हमारा रूम का व्यू मैं आपको थोड़ा सा पास ले चलता हूँ यहाँ से। पहले काम शिमला से लगभग 7 से 8 घंटे जर्नी करने के बाद ये नज़ारे दिल को बहुत सुकून दे रहे थे। कल्पा और ये हमारे सामने किन्नर कैलाश पर्वत हम सभी की कल्पनाओं से परे है। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर सुकून, खूबसूरती और इन सबको सुकून से हम अपने बालकनी से फील कर रहे थे।
जैसे ही मैं सो कर के उठा, सामने मुझे नज़र आ रहे थे बर्फ़ की चादरें से ढके पहाड़, और इन्हें देख करके मेरी सारी थकावट मिट सी गई। ये जो आप देख रहे हो ये एप्पल के पेड़ है। कितना अच्छा होगा ना, घर से आप निकलो, एप्पल तोड़ो, फ्रेश खाओ, सामने नज़ारे, और नज़ारे नज़ारे एंजॉय करते रहो। और आपको मैं बता दूं, सामने जो आप पर्वत देख रहे हैं ये है किन्नर कैलाश, जिसकी ऊंचाई 24,000 फीट है। हिंदू और बौद्ध धर्म में किन्नर कैलाश की बहुत बड़ी मान्यता है। हमें भी यहाँ जाने का मन था, लेकिन मई के महीने में यात्रा शुरू नहीं हुई थी। वैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये यात्रा जुलाई से अक्टूबर के बीच में लोकल्स के द्वारा कराई जाती है। किन्नर कैलाश में मौजूद शिवलिंग की एक विशेषता है, यह है कि अलग अलग समय के दौरान अपना रंग बदलता है। ये ट्रिप हमने शुरू किया था केदारनाथ जाने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि इस बार भोले ने हमें किन्नौर कैलाश पर्वत में दर्शन दिए। भोले की महिमा भोले ही जाने। कल्पा एक छोटा सा खूबसूरत वादियों वाला गांव है। होटल के ओनर राजेंद्र जी से हमारी कुछ बातें हुई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई इस जगह के कल्चर के बारे में। सेब का पेड़ है, हर तरफ सेब का पेड़ है। सेब ही सेब। अपना बना हुआ है। ये चिलगोजा वाला पेड़। चिलगोजा ये क्या है ये, मतलब? ड्राई फ्रूट नहीं आता है। अच्छा, चिलगोजा से ये देखिए चिलगोजा का पेड़ है। आप लोग के यहाँ भी ठंडा पानी जम जाता होगा। नंबर के बाद नवंबर में आओ, जल चढ़ा के आओ। यही चीज़ है ना, इसलिए बोले ना ऑर्बिट प्लेस एकदम विलेज की तरह है। ये सब मिलेगा, ये सब। और ये पूरा जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये राजेंद्र जी का है। इन्हीं के होटल में हमने स्टे किया और काफ़ी अच्छे इंसान है। अभी इनसे हमने डिमांड किया लोटा चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक सदस्य हैं जो हर सोमवार को महादेव जी को जल चढ़ाते हैं, तो उन्होंने प्रोवाइड कराया। लाइफस्टाइल देखिए बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग 4-5 दिन के लिए आए हैं तो बड़ा इजी लगता है। लेकिन सोचो ठंड में इनका क्या हाल होता होगा। पानी का वाटर टैप है जो इन लोगों को हमेशा कंटिन्यूस चालू करके रखना पड़ता होगा। ये जो पानी का स्रोत देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूस चालू करके रखना पड़ेगा, नहीं तो पानी जम जाएगा। कहने का मतलब यही 4-5 दिन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डेली डे टू डे लाइफ में ठंड में होगी। आप समझिए ना, अभी 9 डिग्री है तो नेगेटिव में टेम्परेचर तो जाता ही होगा, श्योर है। कितना जाता है टेम्परेचर? नेगेटिव में चला जाता होगा, हाँ, 0। तो पानी चालू रहता है, पानी का रुकना नहीं चाहिए ना। रुकना नहीं चाहिए भाई जी। लगातार बहने देते हैं। जो अक्टूबर नवंबर के बाद ना, उसके बाद खेती भी नहीं जाता उसके। कोई ऑप्शन यहाँ पर जाता है 7-8 फीट बर्फ, ये ढक जाता सारा, ये सब ढक जाता है। यहाँ तो फिर आप लोग कैसे, मतलब क्या करते होंगे? सफेद ये बुखारी लगाया है, लकड़ी देखो। अच्छा, तो मतलब आप लोग पहले ही सारा चीज अरेंज कर लेते होंगे। हाँ, बस यहाँ जैसे फॉर्मेट बन जाता है। तो फिर आप लोग यहाँ पे रहते हैं। ऊपर वाले और जो बर्फ जम जाता है तो फिर कहाँ रहते हैं? बर्फ जम जाता है फेंकना पड़ता है। अच्छा उठा के फेंकना पड़ता है, आगे फेंक देंगे ना, नहीं तो फिर तो चलना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा बहुत ज़्यादा उस वक्त में। पड़ता है। अब तो जेसीबी लगा हुआ है, अब नहीं होता बंदा। आज बर्फ आए तो कल जेसीबी लग जाएगा। सड़कें एक टका तो होगा, लेकिन किन्नौर एप्पल, कई जगह पर तो पहुंच ही नहीं रहा सेब। हाँ, किन्नौर एप्पल पूरे भारत से, भारत से बाहर भी बहुत फेमस है। हिमाचली एप्पल रहता है केवल वो, बस। और कई जगह पर तो पहुंच भी नहीं रहा सेब, इतना होने के बाद भी। अब तो ये बन गया ना, पहले सारे मट्टी के छत होते थे। वही मैं अभी समझा रहा था, नहीं, पूरा प्लेन। ये तो अब नया चल पड़ा ना, ये लेंटर फेंटर चल पड़ा अब। तो पहले क्या कैलेंडर था यहाँ। पहले जो है 1-2 कमरे में हमारा गुजारा हो जाता था। अब तो यहाँ 10 कमरे तक गुजारा नहीं हो रहा है। ये है चक्कर। 3-4 फैमिलियाँ एक कमरे में हो जाते थे, इतना वो भी नहीं था।
अब तो लोग बदमाश हो गए ना, चालाक हो गए, तेज हो गए। जो मैं बस्ता या बसपा रिवर बता रहा था वहाँ पे कर सकते हैं ना एंजॉय। सांगला में, ये संगला में है। सांगला यहाँ से हुआ 35 किलोमीटर। दो ढाई घंटे में पहुंच गए। हाँ सुसाइड पॉइंट सब देखते हुए हाँ, सुसाइड पॉइंट देख के वापस आना पड़ेगा। पहले यहाँ देख लेते हैं। चलो निपटा। ठीक, यहाँ पे श्याम शरण नेगी जी हैं जो कि फ्रीडम इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद पहले वोटर है वो। चिलगोजा या चिलगोजी नाम है यार इसका। नाश्ता करो, गेट में वो बर्फ रखा हुआ है, बर्फ से गाड़ी। ये हमारे ड्राइवर जी पूरा मस्त सुबह लग रहा है नहीं जी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम अपने साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट बहुत ही खास है। क्यों खास है? नवीन खाना खा ले, एक चम्मच देगा भाई इधर। मैं क्यों बोल रहा था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना बहुत स्पेशल है, बिकॉज ऑफ दिस। इतना हाइट पे नीचे वाला हाइट पे इतना नहीं दिखेगा, तो एकदम समझ लो टॉप पे खड़े हैं। और यहाँ पे हर मिनट पे कलर चेंज हो रहे हैं आसमान के। अगर आप देखोगे अभी तो मैं सुबह कुछ और दिख रहा था, अभी कुछ और डिफरेंट कलर। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है और साथ में आसमान ऊपर, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, महादेव जी के दर्शन अमेजिंग। ये शायद लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। किन्नौर का फेमस सेव, और ये हमें राजेंद्र जी ने अरेंज करा दिया। वैसे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अभी इस सीज़न में तो नहीं मिलेगा, अक्टूबर के सीज़न में ये मिलता है 2 महीने बाद। अगर अभी मैं आपको पेड़ दिखाऊँ तो ये देखो, आप छोटे छोटे यहाँ पे दिखेंगे आपको, ये एप्पल के पेड़ है ये सारे। तो ये 2-3 महीने के बाद ये ग्रो हो जाएगा। अक्टूबर के मंथ में आओगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं ये कैसा लगता है। ये आप देख रहे हो, ये पूरे इंडिया में बहुत फेमस है और इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी ये जो है एक्सपोर्ट होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना फेमस है। विद दिस ब्यूटीफुल किन्नौरी सेव्स।